तो विगत कक्षा में हमने ये देखा कि व्रत किसका नाम है? 5 पापों से विरति का नाम व्रत है। वे विरति देशतः और सर्वतः, है ना? 2 प्रकार से होती है, जिसे देश व्रत और या अणुव्रत और सकल व्रत या महाव्रत कहा जाता है। तो अणुव्रत और महाव्रत, ये 2 प्रकार से व्रतों का पालन ज्ञानी जीव करता है और मन वचन काय पूर्वक पापों के का त्याग ये करता है ना? अशुभ में प्रवृत्ति को रोककर और शुभ में इसकी प्रवृत्ति होती है जब ये बाहर में आता है और अंदर में अपने आत्मा का जो है शुभाशुभ प्रवृत्ति को छोड़कर उसका वेदन करता है। इस प्रकार से ज्ञानी की प्रवृत्ति है। अब इसी की चर्चा प्रारंभिक 2 सूत्रों में की गई थी कि व्रत क्या है और व्रत कितने प्रकार के हैं, अणुव्रत और महाव्रत। अब ये जो व्रत हैं, इस व्रतों को स्थिर रखने के लिए, इन व्रतों को बनाए रखने के लिए, व्रत धारण किए हुए है ना, अब चरित्रगत कमजोरी न आए, ये बने रहे, इसके लिए ज्ञानी जीव किस प्रकार की भावना भाता है और उसे किस प्रकार की भावना भानी चाहिए, है ना, और उस भावना के अनुरूप किस प्रकार की क्रियाएं वो अपने जीवन में करे, जिसके माध्यम से इसमें इसके जो ये व्रत प्रकट हैं, ये व्रत में दृढ़ता बनी रहे, इसके अंदर स्थिरता बनी रहे। एक तो ये, और दूसरा जिसने व्रत धारण नहीं की, ये बात तो उन्हीं के लिए आने वाले, तो उन्हीं के लिए आने वाले व्रतियों के लिए, लेकिन जिन्होंने व्रत धारण नहीं किए लेकिन व्रत धारण करने की भावना है, व्रत धारण करना चाहते हैं, ऐसे जो भद्र मिथ्या दृष्टि श्रावक है अथवा अवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक है, वे भी किस प्रकार 5 पापों से विरक्त होने के लिए, 5 पापों में अपनी प्रवृत्ति को रोकने के लिए किस किस प्रकार से प्रत्येक व्रत किया अथवा प्रत्येक पाप से, है ना, बचने की किस प्रकार की भावना है वो भाए, है ना, जिससे वो इस मोक्ष मार्ग पर, सम्यक चरित्र के पथ पर आगे बढ़ सके, वो हमको इसमें देखना है। मुख्य रूप से तो ये कथन जो है यहाँ आए हैं वो है ना मुनराजों की अपेक्षा से आए हैं और यथा योग्य अनुवृत्ति की अपेक्षा से भी आए हैं, लेकिन हम भी उस पथ पर, है ना, जो अवृत्ति है वह भी उस पथ पर जाना चाहता है, तो उसे भी इसका स्वरूप समझना चाहिए। और जिस प्रकार की भावना वो भा सकता है, क्योंकि इन सब भावनाओं के पीछे जो उद्देश्य है वो, है ना, अहिंसा है ना, और अंदर में स्थिरता को बढ़ाना है। ठीक है, तो जिस प्रकार की भावना अवृत्ति श्रावक भी भा सकता है, उसको भाना चाहिए अपने जीवन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम उन 5 व्रतों की भावना यहाँ दी गई है ना, ऐसे भाव हमारे, ऐसी क्रियाएं, ऐसे मन वचन काया की ऐसी प्रवृत्ति जिससे मन वचन काया की प्रवृत्ति जिससे जो है 5 पापों से विरक्ति बढ़े और अशुभाचार से बचकर शुभ की ओर प्रवृत्ति हो, है ना, और संसार से उदासीनता हो, भोगों से उदासीनता कैसे बढ़े, ऐसी कोई भावना है, उनका यहाँ पे वर्णन दिया जा रहा है। आइए सूत्र नंबर 3 से अपन इन भावनाओं के बारे में क्रमशः, हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं दी गई है। 5 व्रत है ना, अहिंसा, अचौर्य, अहिंसा, असत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग और परिग्रह परिमाण, है ना, वो 5 पापों के एक देश त्याग रूप अणुव्रत हो जाएंगे और सकल त्याग रूप महाव्रत हो जाएंगे। तो ये 5 व्रत हैं। इन 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं दी गई, ठीक है ना। ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसा चिंतन जो सोच कर, जो करके, मन की अपेक्षा, ठीक है, और वचन काय की अपेक्षा इस प्रकार की प्रवृत्ति करके हम कैसे उन व्रतों को दृढ़ कर सकते हैं और कैसे जो वृत्ति है ज्ञानी श्रावक मुनिराज वो उसको, है ना, बनाए रखते हैं, दृढ़ रखते हैं। तो वो चर्चा यहाँ पे आने वाली है। जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा कि यहाँ जो भी कथन आएगा वो शुभ क्रिया और पुण्य भाव के आश्रय से कथन, क्योंकि आश्रय की चर्चा है। यहाँ चाहे समिति की बात होगी, यहाँ चाहे आदान निक्षेपण समिति है, यहाँ चाहे गुप्ती की बात है, तो यहाँ बात जो है अशुभ से प्रवृत्ति को रोककर शुभ में प्रवृत्त होने की चर्चा है यहाँ पर, है ना। इसलिए यहाँ सर्वत्र जो कथन है या जो बात है वो सब शुभ भाव की मुख्यता से कथन किया गया है और उसके अनुसार होने वाली क्रिया की मुख्यता से कथन किया गया है। ठीक है, यही बात जब अपन संवर या निर्जरा के अधिकार में करेंगे 9वें अध्याय में, तो वहां पर समस्त फल पदार्थ से संपूर्ण प्रकार से निवृत्ति करके आत्मा में प्रवृत्ति की अपेक्षा बात की जाएगी। तो वहां इन्हें संवर और निर्जरा के कारण के रूप में
लिया जाएगा, है ना। वहां जो बात है वो निश्चय की अपेक्षा की जाएगी, यहाँ जो कथन है उसी में व्यवहार की अपेक्षा, व्यवहार धर्म की अपेक्षा किया जा रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आइए अपन चलते हैं सूत्रों की तरफ। ये 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं, तो ये 2 अणुव्रत और महाव्रत की चर्चा करने के बाद में अब आगे आचार्य देव इन व्रतों को दृढ़ और स्थिर करने के लिए, है ना, ज्ञानी द्वारा 5-5 प्रकार की भावनाएं भाई जाती है, भाई जानी चाहिए। आइए सूत्र क्रमांक 3, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। सूत्र पाठ क्रमांक 3, तत्स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। ठीक है, तत्स्थैर्यार्थम स्थैर्यार्थम, स्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच। तत् मतलब वह मतलब व्रत, व्रतम कहा ना, तो उस व्रत के स्थैर्य अर्थम, स्थैर्य के लिए, ठीक है, अर्थम मतलब के लिए, ठीक है, स्थैर्य मतलब स्थिरता, स्थिरता के लिए, उस व्रत की स्थिरता के लिए भावना, भावनाएं हैं, भावनाएं होती हैं, भावना बहुवचन शब्द है ना, पंच पंच 5-5 भावनाएं होती है उस व्रत की स्थिति के लिए, उस व्रत को स्थिर बनाए रखने के लिए 5-5 भावनाएं कही गई है। 5-5 भावनाएं कही गई, यहाँ इसका अर्थ है कि हर एक की 5-5 कही गई। ये पंच पंच 2 बार लिखा, इसका विप्सा के अर्थ में है ना, ये मतलब हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं कही गई, ठीक है, वो हमको जानना है। देखिए सूत्रार्थ क्या है, देखिए अपन इसका, उन व्रतों को स्थिर करने के लिए, है ना, उसमें दोष नहीं लगे, है ना, वे ढिलाई नहीं आ जाए, इसके लिए उन व्रतों को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं हैं कही गई हैं, जिसे ज्ञानी श्रावक और मुनिराज अपने हर व्रत की 5 व्रतों की 25 भावनाएं हैं, ठीक है, भावना निरंतर भाने योग्य परिणाम या विचार। आइए अपन चलते हैं सबसे पहले अहिंसा व्रत की भावना, ठीक है, अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं जो अहिंसा, अहिंसाणुव्रत, अहिंसा महाव्रत, इसको वृद्धिंगत करती है, बढ़ाती है। मुख्य रूप से कथन महाव्रतों की अपेक्षा यहाँ पे आएगा, यथा योग्य हमें श्रावक की अपेक्षा करके भी जान लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि समिति गुप्ती ये सब मुनराजों के होती है, श्रावक के नहीं होती। यहाँ पे समिति गुप्ती की बात की जाएगी अभी, है ना, तो जहां जहां जैसा जैसा यथा योग्य, है ना, लगे वैसा लगा लेना चाहिए अनुवृत्ति के लिए भी, ठीक है। आइए चलते अपन सूत्र क्रमांक 4, सूत्र पाठ, वांग मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। पुनः वांग मनो गुप्तीर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। सूत्र विच्छेद करते देखिए, वाक डैश मनः डैश गुप्ती डैश ईर्या डैश आदान निक्षेपण डैश समिति डैश आलोकित डैश पान डैश भोजनानि पंच। वापिस, वाक डैश मनः डैश गुप्ती डैश ईर्या डैश आदान निक्षेपण डैश समिति डैश आलोकित डैश पान डैश भोजनानि पंच। सबसे पहला जो पहला अहिंसाणु व्रत है, क्योंकि प्रथम सूत्र में दे दिया ना, 5 पापों के नाम दे दिए, इंसान ब्रह्म परिग्रह विरति, तो जो हिंसा से विरति रूप जो अहिंसा व्रत है उसकी 5 भावनाएं यहाँ पर क्रम से दी गई है ना। सबसे पहले देखिए इसका मतलब देखते हैं अपन, निश्चित कर लिया अपन ने, वाक, वाक का मतलब होता है वचन या वाणी, ठीक है, मन, ठीक है, गुप्ती, वाक गुप्ती और मन गुप्ती, मतलब वचन गुप्ती और मनोगुप्ती, ठीक है। आगे देखिए, ईर्या आदान निक्षेपण समिति, ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति, है ना, ये जो गुप्ती है ये दोनों के साथ लगाना है पहले वाले, फिर समिति को ईर्या और आदान निक्षेपण के साथ में लगाना है ना, ये समझ लीजिए कि अंत दीपक है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। ईर्या समिति और आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजनानी, है ना, आलोकित पान और आलोकित भोजन, ठीक है, ये 5 भावनाएं
हैं अहिंसा व्रत की। ठीक है, सूत्रार्थ देखते अपन इसका। वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। ठीक है, आइए क्या है स्वरूप थोड़ा सा लेते हैं इसको। हम 2 भागों में बांट सकते हैं इन भावनाओं को, अगर बांटना चाहें तो। देखिए, एक तो गुप्ती रूप, एक समिति रूप है। गुप्ती मतलब निवृत्ति, गुप्त हो जाना। ठीक है, निवृत्त होना, मन वचन काय की क्रिया से निवृत्त होना, उसी का नाम है गुप्ती। ठीक है, और समिति, समिति मतलब जहां कुछ भी मन वचन काय की क्रिया करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो प्रवृत्ति यत्नाचार पूर्वक करना है ना, यत्न पूर्वक आचरण करना है। और यत्न किस बात का? यत्न इस बात का कि जीव की हिंसा न हो, जीवों की विराधना न हो किसी भी प्रकार से, इस प्रकार प्रवृत्ति करना, वो समिति के अंदर उसको ले लिया है। ठीक है, तो गुप्ती और समिति। अब ये गुप्ती और समिति पंच महाव्रत जो है, महाव्रत जो कह रहे हैं ना, मुनिराज 28 महाव्रत साधुओं के कहे हुए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर 5 समिति डाली हुई है। ठीक है, आचार्यों के महाव्रतों में 3 गुप्ती डाली हुई है ना, उसका कथन वहां पर किया गया है। तो वो गुप्ती समिति इत्यादि जो नवे अधिकार में संवरण को निर्जरा के में चर्चा आएगी, तो वहां सारा का सारा निश्चय नहीं की अपेक्षा कथन किया, क्योंकि निश्चय के होने पर ही व्यवहार। ठीक है, और ये व्यवहार की अपेक्षा, ये व्यवहार भी निश्चय के होने पर ही हो रहा है। ज्ञानी के जीवन में ही है व्रत, अज्ञानी के जीवन में व्रत है ही नहीं, होते ही नहीं है ना। तो देखिए, वचन गुप्ती, मनोगुप्ती। वचन गुप्ती का अर्थ क्या है यहाँ पर? वचन को भले प्रकार रोकना। वचन को भले प्रकार रोकने का अर्थ है कि मौन रहे, शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के वचनों से अपन को निवृत्त होना। ठीक है, वचन गुप्ती भी है ना, वचन के लिए अलग अलग हमारे यहाँ आया है। सत्य महाव्रत भी है। ठीक है, सत्य महाव्रत को बढ़ाने के लिए वचन गुप्ती की भावना, क्योंकि आवश्यकता नहीं है तो वचन कहना ही नहीं, बोलना ही नहीं, शांत रहना, चुप रहना, ये भी है ना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि हर बार प्रवचन ही देते रहे, शुभ अशुभ नहीं बोले तो शुभ, ये भी तो प्रवृत्ति है ना, और हमें तो प्रवृत्ति से भी निवृत्त होना ही है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्त होने के लिए नहीं है, ये भी निवृत्त होने के लिए ही है वास्तव में, है ना। और मनोगुप्ती, ठीक है, तो मन में आने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्प, है ना, अशुभ शुभ अशुभ आदि जो संकल्प है अथवा शुभ, उसको भी हमें, मन को भी भली भांति नियंत्रित करना। ठीक है ना, प्रारंभिक अवस्था में, मिथ्या दर्शन की अवस्था में, है ना, मन की चंचलता अधिक होने के कारण से ये अशक्य जैसा लग सकता है कि भाई कैसे मन को स्थिर रखें, कैसे क्या करें, है ना, वो तो घूमता रहता है कभी यहाँ कभी, क्योंकि हमारा भाव जो है, हमारी जो रुचि है वो विषयों की पड़ी हुई है, वो नाना प्रकार के पंचेंद्र के विषय में रुचि पड़ी हुई है, तो रुचि अनुसार हमारा मन लगता है कहीं ना कहीं, है ना, कभी कभी स्पर्शन इंद्रिय, कभी रसना इंद्रिय, कहीं ना कहीं विषय मन अटका रहता है, क्योंकि भाई आनंद मानता है, तो स्वरूप में आनंद मानता है। जो आनंद का स्रोत अपनी आत्मा को मानता है, तो बाहर में विषयों में उसकी प्रवृत्ति या 5 इंद्रिय में जो उपयोग जाता है ना, वो उपयोग वहां से स्वतः ही सिमट जाता है। तो जहां आनंद आता है मन वहां लगता है। आनंद कहाँ आता है? आनंद आत्मा के अंदर आता है, तो आत्मा के यहाँ, आत्मा में मन का लगना, इसी का नाम है मन का रुकना, 5 इंद्रियों में विषय उसका उपयोग कर रुकना। ठीक है, तो वो उसका वे है ना, तपस्चरण जो करते हैं, है ना, सामायिक जो करते हैं, आदि आदि, उसके माध्यम से जो है वो प्रवृत्ति जो उनकी है, वो विषयों में जो मन की प्रवृत्ति है वो रुकती है। ठीक है, समिति की बात करें अपन, तो ईर्या समिति, है ना, ईर्या समिति का मतलब क्या होता है? मुनराज जो है वो 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना, ईर्या समिति है ना। ईर्या मतलब गमन होता है। ठीक है, ईर्या पताश्रय भी देखा था ना अपन ने। हाँ, तो ईर्या का मतलब है गमन, गमन करना या चलना। ठीक है, तो 4 हाथ आगे की जमीन देखकर चलना, जिससे जीवों की विराधना नहीं हो, ध्यान रख के, मतलब भूमि को शोध कर चलना, है ना, जिससे जीवों की विराधना, हिंसा नहीं हो। ठीक है, ये प्रवृत्ति की बात हो गई। देखो है ना, ये कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ वचन मनोगुप्ती में तो कुछ नहीं करना, ना बोलना, ना मन को यहाँ वहां भ्रमित करना, यहाँ कुछ करना है तो किस प्रकार करना? देख कर, देखभाल कर, है ना, सोच समझ कर, ध्यान पूर्वक। और ध्यान किस बात का? कि इस बात का कि जीवों की हिंसा न हो, बस। अहिंसा है मुख्य बात जैन दर्शन का। प्राण जितनी भी प्रवृत्ति है जैन दर्शन की, वो अहिंसा के परिपालन के लिए है। ठीक है, अपने परिणामों का भी घात ना हो और अन्य जीवों का भी घात ना हो।
आदान निक्षेपण, आदान का मतलब होता है ग्रहण और निक्षेपण का मतलब होता है रखना। तो किसी भी वस्तु को, है ना, तो अगर मुनियों की अपेक्षा बात करें तो क्या वस्तुएं हैं उनके, है ना, शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे, है ना शगल में ऐसा। ये शुचि ज्ञान और संयम, पवित्रता मतलब कमंडल, शुचि का उपकरण पवित्रता का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण विछि, इन्हें लखी के गहे लखी के धरे, देख कर उठाना और देख कर उनको यथास्थान जब रखना पड़ता है तो उसको देख कर रखना, ठीक है ना। तो जहां भी रखे उन्हें, है ना, उसको भली भांति शोध कर उस स्थान को, कि जिससे जीवों की हिंसा न हो जाए। और पीछे इत्यादि है तो उससे भी उस स्थान शोध कर, क्योंकि वहां सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारी दृष्टि का विषय भी न बने, पर तो भी उससे यथा योग्य जितने सूक्ष्म जीव वहां से हट सकते हैं वो उस पीछे के माध्यम से भी हट जाते हैं, ठीक है ना। वो उनका विराधना भी नहीं होती, क्योंकि पीछे जो है वो अत्यंत कोमल, इसलिए अभिप्राय में तो युगों की हिंसा करने का भाव है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति भी कितनी यत्नाचार पूर्वक है कि जितनी यत्नाचार पूर्वक हो सकती है उतनी, जो अधिक से अधिक किया जा सकता है जीवों की रक्षा के लिए, वो मुंडराज अपने जीवन में करता है ना। और जो जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है, मन वचन काया की प्रवृत्ति, ठीक है, सबसे पहले तो उसको सीमित कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आहार करने जाए ही जाए, अगर नहीं है, क्षुधा की व्याकुलता नहीं है, नहीं आवश्यकता महसूस हो तो जाएंगे ही नहीं, कहीं कहीं दिनों तक नहीं जाएंगे, उपवास ही करेंगे, है ना। तो जहां और जब जरूरत है अत्यंत, तो तब उस क्रिया को भी कितना विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक करना है ना। बस वो जो सावधानी है उनकी क्रियाओं में, है ना, उसी को, उनकी दिनचर्या जो है बस वही व्रत है, क्योंकि वो प्रत्येक दिनचर्या है जो वो इस अनुसार हो रही, इस प्रकार से हो रही है कि जहां पे जीवों का घात ना हो, जितना चाहे पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, ठीक है। इसका मतलब प्रमादी नहीं है आचरण पालने के प्रति, ये उसका मतलब है ना। और असावधानी नहीं है, क्योंकि स्वरूप में भी असावधानी नहीं है, तो उस प्रकार का जीवन हो जाता है अंदर में, जिस प्रकार के उच्च, है ना, जिस भाव भूमिका में वे रहते हैं, बाहर में उस प्रवृत्ति भी उतनी उच्च होती है। ये सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी है। जो व्यक्ति कषायों से ग्रस्त रहता है, निरंतर क्रोधादि करता है, मान लोभ की भावनाओं से ग्रस्त रहता है, तो उसकी बाह्य प्रवृत्ति भी वैसी देखी जाती है, उसका आचरण भी वैसा है, उसकी वाणी भी वैसी देखी जाती है, होता है कि नहीं होता है। और जो कषाय की मंदता रूप से होता है ना, अंदर में शांत प्रवृत्ति का होता है, तो बाहर में भी उसका जो विवेक और आचरण, उसकी वाणी भी वैसी देखी जाती है। तो ऐसे मुंडा जो है ना, ये आदान। और आलोकित पान भोजन, तो देख शोध कर, आलोकित मतलब देख कर, है ना, आलोकन करके, अवलोकन कर कर, पान और भोजन, पीने और खाना और पीना, ठीक है। तो देख शोध कर सूर्य के प्रकाश में भोजन पानी करना, ठीक है, ये आलोकित पान भोजन है। तो इसको श्रावक के लिए भी लगा दें और मुंडराज के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुंडराज तो एक बार दिन में आहार लेते हैं, और भली बात हम जानते हैं, हाथ में आहार लेते हैं और देख कर आहार लेते हैं ना। जो भी वस्तु है वो देख शोध कर अच्छे से भली भांति उसको पूरा, क्योंकि उसमें कोई सूक्ष्म जीव भी ना हो, ठीक है, जो खाने में आ जाए। तो ये सावधानी रखते ही है, चाहे श्रावक का तो कर्तव्य है कि वो बहुत शोध कर देख कर भली भांति, है ना, आहार को तैयार करता है अपने लिए भी, मुनिराज के लिए, मतलब आहार इत्यादि के लिए। और वे जो मुनिराज आहार करते तो वे भी देखकर करते हैं, इसी प्रकार जो रति श्रावक है वह भी भली भांति भोजन का निरीक्षण करके आहार करता, और हमें भी करना चाहिए, है ना। और जो अवृत्ति है उसको भी, ऐसा नहीं कि व्रतियों के लिए लिखा है तो हम भूमि देखकर नहीं चले, हम सावधानी से वस्तुओं को, है ना, रखे नहीं, हम अपने, है ना, वचन और मन को संयमित नहीं करें, ऐसा ऐसा नहीं है ना। अवृत्ति भी करे, वो भी अपने मन का संयमन करे, ठीक है। तो वो उस पद पर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। देख शोध कर सूर्य के प्रकाश में भोजन करना, यहाँ विशेष शब्द दिया सूर्य के प्रकाश में। देख शोध कर भोजन करना, देखना शोधने की क्रिया तभी बनेगी जब प्रकाश होगा, उसके बिना तो कैसे देखेगा, अंधेरे में क्या देखेगा, है ना। और प्रकाश भी सूर्य का होना आवश्यक है। लाइट इत्यादि के प्रकाश में सोचे कि कोई बात नहीं, रात्रि के अंदर कर दे तो चलेगा, बहुत अंधकार युक्त स्थान है, अगर दिन का भी समय और स्थान अंधकार युक्त है, ठीक है, तो वहां भी आहार इत्यादि किया जाना युक्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जहां पहुंचता है वहां प्राय जो जीव हैं वे सारे, है ना, एक तो उत्पन्न नहीं होते और रहते नहीं है, ठीक है, उनका वहां पर विकास नहीं हो पाता। इसलिए हमारे यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त से पूर्व भोजन करने की
परंपरा है, क्योंकि उसमें पीछे जीव हिंसा का मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा, सूर्य के प्रकाश में भी रात्रि को लाइट है ना, दीपक है इत्यादि का प्रकाश है। अब तो बहुत अच्छी लाइट आ गई, तो उनके प्रकाश में खा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? उसको भी हम अच्छे से देख सकते हैं। उसमें कहाँ, तो देखिए सूर्य के प्रकाश से होने वाला प्रकाश और अन्य कितना भी कृत्रिम प्रकाश है उसमें बहुत अंतर है। पहली बात तो ये वह है ना, स्वाभाविक है, और वह जितना स्पष्ट है उतना अन्य नहीं, पहली बात। दूसरा बात ये, रात्रि के समय में वैसे भी सूर्य का अस्त हो जाने के कारण से वातावरण में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति स्वतः ही हो जाती है। वो तो हो जाती है, वो लाइट और इत्यादि कारण से कुछ नहीं होने वाला, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वे हमारे भोजन में आते ही हैं। इसलिए काय की प्रवृत्ति खाने रूप हो तो रही है, लेकिन वो कैसे, है ना, हिंसा से बचा जाए, वो भावना उनके जीवन में। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार भोजन करना है तो सुबह कर लो या रात को कर लो या शाम को कभी भी कर लो, एक बार तो करना है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं, इतना चाहपूर्वक प्रवृत्ति यानी कि जीवन, क्योंकि उसको खाना उसका प्रयोजन नहीं है, वो तो खाने से वृत्त होना चाहता है, इसीलिए वो समय समय पे व्रत उपवास समय समय पे करता रहता है ना। वो उसको ये प्रवृत्ति में मजा नहीं आ रहा है। ये जो जितने भी मनोवचन काय की प्रवृत्ति इस जीव के है, वो तो कमजोरीवश हो रही है जीवन में, वो चाहता नहीं है कि प्रवृत्ति हो, ठीक है। इसलिए जो हो रही है उसमें यत्नाचार कैसे रखे, ये उसके बारे में सोचता है। चल रहा हूं तो चलने में सावधानी कैसे हो, बोल रहा हूं तो बोलने में सावधानी कैसे हो, अगर नहीं चलने की जरूरत पड़े तो चलना ही नहीं है, हमको तो एक ही स्थान पे बैठे रहना है, नहीं जरूरत पड़े तो बोलना ही नहीं। लेकिन अगर बोलना पड़े तो हित मित प्रिय बोलना है, शास्त्र के अनुसार बोलना है, असत्य नहीं बोलना है ना। मन भी जो है वो हमारे मेरा विश्राम को प्राप्त करे, है ना। पांच पापों के, है ना, जो विषय है उनसे सिमट कर और एक स्वाध्याय आदि में रत रहे, और वो भी, है ना, वहां भी घूम, यहाँ वहां बस चिंतन घूमते, ऐसा नहीं, वो भी अंदर में स्थिर हो, इस प्रकार की भावना उसको है। तो चाहता तो यही है कि मन वचन काय की चेष्टा को विश्राम मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो फिर वो कैसी हो, ये उसकी यत्नाचार प्रवृत्ति है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की भावनाएं भागे, तो कुल मिला के इस प्रकार का मन वचन, देखो मन वचन काय की प्रवृत्ति तीनों आ गई इसके अंदर, काया के अंदर ये सब आ गया, हीरा समिति आदान निक्षेपण आलोकित पान भोजन, मन में मनोगुप्ति आ गई, वचन में वचन गुप्ति आ गई। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति ऐसे ही करना जिससे जीवों की हिंसा ना हो, विराधना नहीं हो, अपने परिणामों का भी घात नहीं, ठीक है। और इस भावना के माध्यम से वो अपने अहिंसा व्रत को दृढ़ करता है, ठीक है। अपने अंदर में स्थिर होने के लिए वो जरूरी है, ध्यान रखना। अभी दूसरा जो सत्य व्रत है, सत्य महाव्रत है, सत्य व्रत है, महाव्रत अनुव्रत है ना, उसकी भावना को स्थिर रखने, उसको बनाए रखने के लिए ना, उसमें वृद्धिंगत करने के लिए किस प्रकार की भावनाएं जीव भाता है उसको भाना चाहिए, वो यहाँ दिया है। सूत्र क्रमांक 5 पढ़ते अपन, देखिए। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। पुनः क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च पंच। सूत्र विच्छेद देखिए, क्रोध डैश लोभ डैश भीरुत्व डैश हास्य डैश प्रत्याख्यानानि, ठीक है, प्रत्याख्यानानि डैश अनुविचि भाषणम च पंच। अब जहां दूसरे जो सत्य व्रत है उसकी 5 भावनाएं दी, देखिए, क्रोध लोभ भीरुत्व और हास्य का प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान को सबके साथ लगा दे, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान और हास्य प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, ठीक है। और अनुविचि भाषण, ठीक है। ये 5 सत्यव्रत की 5 भावनाएं सूत्रार्थ देखिए, क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुविचि भाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं, ठीक है। क्रोध का त्याग करना, है ना, क्रोध का त्याग की यहाँ जब बात की जा रही है तो वही है ना, क्रोध रूप प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए होना, लोभ रूप प्रवृत्ति नहीं होना, भय, है ना, और हास्य, ये 4 प्रकार की कषाय इसको यहाँ पे लिया। वैसे तो सब प्रकार की कषायों का अभाव होना आवश्यक है, ठीक है। ये और विधि रूप में, प्रवृत्ति रूप में भी अनुविचि भाषण, ये सत्यव्रत की बात है यहाँ पर, है ना। तो मुख्य रूप से कुछ वचन की क्रिया की बात की जाएगी। तो विधि मतलब प्रवृत्ति, तो अनुविचि भाषण, अनुविचि भाषण का मतलब होता है शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना, उसका नाम है अनुविचि भाषण, है ना। बोलने का कार्य यदि है हमारा, बोलना पड़े तो ऐसा वचन, ऐसे वचन बोलना, सत्य वचन बोलना
और शास्त्र के अनुसार जो भी निर्दोष वचन है उसको बोलना, है ना, जो जो भी शास्त्र में यथा योग्य जैसा भी आगम में उपदेश दिया है भगवान की वाणी के अनुसार वैसा कथन करना, है ना, यदि धर्म के उपदेश की बात हो, है ना। और बाकी अन्य लौकिक जीवन में तो सत्य का पालन करते ही, ठीक है। क्रोध, लोभ, भय और हास्य कषाय का त्याग होना, ठीक है, त्याग होने की जब ये बात की तो है ना यथा योग्य उनका निषेध होना, है ना, प्रवृत्ति के अंदर, ये सत्य व्रत के अंदर लिया। इसको इस प्रकार से भी ले, क्रोध के वश, लोभ के वश, भय के वश या हास्य में जो प्रमाद है उसके वश जीव जो है वो असत्य वचन कहता है, झूठ बोल देता है, ठीक है। अथवा झूठ ही का नाम असत्य नहीं है, कठोर वचन बोलने का नाम भी असत्य, जिससे सामने वाले को हृदय को ठेस पहुंचे ना, वो भी असत्य में लिया है। उसको भी है ना सत्य महावृत्ति के वचन इस प्रकार के नहीं होते, वो भी उसका दोष है, अतिचार है। इस प्रकार के कठोर वचन बोलना जिससे मर्म का छेद हो, सामने वाले को तकलीफ पहुंचे, ठीक है। तो क्रोधवश व्यक्ति से वचन कहता है, लोभवश असत्य कहता है, क्योंकि लोभ के कारण से वो मायाचार करता है, झूठ बोलता है ना, तो लोभ के वश वो ऐसा असत्य वचन कह सकता है। लोभ के कारण से, है ना, जो नहीं है वो चाटुकारिता करेगा ना, लोभी जीव चाटुकारिता भी करता है ना, जिससे कुछ प्राप्त करना हो उसकी व्यर्थ में प्रशंसा करता है, ठीक है। तो ये झूठ हो गया ना, जो असत उद्भावन, यही तो है सत्य, सत्य वचन के विरोध में जो नहीं है उसका उद्भावन करना और सत्य का अपलाप करना। भय, डर के मारे झूठ बोल सकता है, ठीक है। और हास्य, प्रमाद बस हंसते हंसते किसी की हंसी उड़ाना, किसी की मजाक उड़ाना, ये सब भी इसी अतिचारी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन कषायों के त्याग की यहाँ मुख्यता दी, इसलिए क्योंकि इसके वश में ये जीव जो है वो असत्य वचन और इत्यादि अपलाप करता है। तो इस प्रकार की भावनाएं वो भाते हैं, है ना, जिससे बराबर सत्यव्रत जो है, महाव्रत जो है बना रहे, ठीक है ना उनका। आगे देखिए, अब अचौर्य व्रत की बात है ना, तो देखिए क्या है अचौर्य व्रत के अंदर। अचौर्य व्रत की सीधी बात है, किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार नहीं जताना और दूसरे की जो वस्तु है उसको अपना न मानना, न जानना, न कहना, और दूसरे अपनी कोई वस्तु को मानना नहीं, ठीक है ना, चाहे वो रहने का स्थान हो, चाहे वो कोई भी वस्तु, ठीक है। तो उसी को देखो यहाँ पर दिया गया है ना। प्रश्न सूत्र क्रमांक 6 देखिए, सूत्र पाठ, शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। पुनः शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। क्या है अचूर व्रत की 5 भावनाएं? शून्यागार डैश विमोचित डैश आवास डैश परोपरोधाकरण डैश भैक्ष्य शुद्धि डैश सधर्म डैश अविसंवादाः पंच। देखिए, शून्यागार वास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि और सधर्मा विसंवाद। इसको विच्छेद करेंगे, सधर्म अविसंवाद, ठीक है। तो सधर्मा विसंवाद ये अचौर्य व्रत की 5 भावना है। क्या भावना पूर्व में भी कि ये जो भावना है ये व्रतियों के उसे भाते हैं और वे उससे अपने व्रत को दृढ़ करते हैं, लेकिन जिन्हें व्रत नहीं है वे भी इन भावनाओं को भाएं यथा योग्य, है ना, मन वचन काय की क्रियाओं को पापादि क्रियाओं से मुक्त करके और शुभ में लगाने के लिए, ठीक है। तो वे उचित ही है। देखिए, शून्यागार वास, ठीक है, तो इसमें 3 तो आवास से संबंधित है, ठीक है, रहने से संबंधित है, जहां भी मुनराजों का निवास होता है उनकी अपेक्षा, ठीक है। और 2 अन्य है। तो शून्यागार वास, शून्य आगार में रहना, शून्य स्थान, जहां पर शून्य सुनसान जो स्थान है, जहां पर लोगों का जाना आना जाना नहीं, हरण ऐसे, है ना, पर्वतों की गुफाएं, वन जंगल, है ना, वृक्ष के कोटरे इत्यादि निर्जन स्थान में रहना, शून्य स्थान में रहना, ठीक है। ये क्यों भाई, ये अचूर व्रत की भावना के अंदर इस प्रकार का कथन क्यों किया गया है? इस प्रकार कथन इसलिए किया गया कि शून्य निर्जन स्थान में रहने की बात है, क्योंकि वे स्थान निर्जन है, किसी के है नहीं, तो किसी को इस प्रकार का भाव नहीं आएगा कि ये मेरे जगह बैठे हुए हैं या ये मेरा स्थान है, ठीक है, या फिर किसी को उस जगह आके बैठना है और इन्होंने घेर ली, है ना, इन्होंने उसका ग्रहण कर, इस प्रकार से किसी के हृदय में ठोस ये भी वेदना या ठेस नहीं आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे स्थानों पर रहना कि जहां को आता जाता ही नहीं है ना, वो शून्यागारवास हो गया, ठीक है। विमोचितावास,
और ऐसे स्थान पर रहना जो विमोचित कर दिया गया है दूसरे के द्वारा, जिसको छोड़ दिया गया, त्याग दिया गया, ऐसा स्थान, ठीक है ना। अगर कदाचित शून्यागार से खो होकर और अन्य स्थान पे रहने का अवसर आए तो ऐसे स्थान पे वे रहते हैं मतलब ठहरते हैं कुछ समय के लिए, जो भी है ना। तो दूसरों के द्वारा जिसके स्थान का त्याग, विमोचित जो आवास हैं, छोड़ दिए गए हैं, इस प्रकार के स्थान, ठीक है, चाहे वो जंगली जानवर वगैरह द्वारा छोड़ दिए गए हों, अथवा जो है ना ऐसे स्थान छोड़ दिए हैं ना, जो जिसपे उसका अधिकार नहीं हो किसी का। वही बात है कि दूसरे की वस्तु का अपन ग्रहण नहीं करें, है ना। और आवास की बात इसलिए है क्योंकि और अन्य वस्तु की तो उनके जीवन में कोई बात है ही नहीं, है ना। कुछ कुछ लेना देना है नहीं। एक आहार लेते हैं तो वे तो स्वयं देता है और भक्ति श्रद्धा पूर्वक देता है, वहां लेने की बात ही नहीं। एक आवास की बात ऐसी है कि जिसके लिए वो किसी से पूछने तो जाएंगे नहीं, है ना, कि मैं यहाँ रहूं क्या, मैं यहाँ ठहरूं क्या, इस प्रकार का, ठीक है। तो जंगल में जब जहां रहेंगे तो इस प्रकार से वो रहेंगे, है ना। परोपरोधाकरण, और दूसरे को अपने ठहरे हुए स्थान पर आने से नहीं रोकना। जिस स्थान पे वो रुक गए हैं, है ना, अब अपने आगे प्रवृत्ति हो रही है, तो अब कोई आके दूसरा वहां कोई रुकता है, कोई जानवर इत्यादि भी रहता है या कोई व्यक्ति इत्यादि भी वहां रहना चाहे, तो है ना वहां उसको आने से रोकना नहीं। इसके पीछे क्या बात, इसके पीछे भावना कि ये मेरा नहीं है, उसको ग्रहण करने का भाव नहीं उनके अंदर, है ना। आवश्यकता थी तो रुक गए, अब जा रहे हैं, ये साधु की प्रवृत्ति है, संत सन्यासी की प्रवृत्ति है ना। कुछ है ही नहीं मेरा, तो अब रुक जाओ, क्या दिक्कत है। वहां वहां ये देखो, ये भाव नहीं है कि ये मेरा है तो मैं फिर से आऊंगा तो यहाँ पर रुकूंगा तो ये जगह मेरी हो गई, अथवा ये गुफा मेरी हो गई, अथवा ये स्थान मेरा हो गया। अरे पर्वत के ऊपर जो शिला है, शिला पे बैठ के मैंने तप किया था, तो ये अब ये शिला मेरी हो गई, अब मैं ही बैठ के तप करूंगा रोज आकर। यहाँ कोई होना नहीं चाहिए, है ना, कोई जानवर इत्यादि बैठा नहीं होना चाहिए। मैं कल फिर आऊंगा तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए, अथवा दूसरा कोई साधु आके नहीं बैठ जाए इसके ऊपर। ये सब प्रकार की भावना है, इस सब प्रकार की भावनाओं का त्याग है उसको। देखिए, मानसिक स्तर पर, मन के स्तर पर भी कितनी उच्च स्तर पर यहाँ जैन दर्शन में, है ना, एक एक व्रत की बात की गई, कितने ऊंचे स्तर पर विरक्ति का कितना उच्च स्तर है जैन दर्शन में, अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है। जब पर वस्तु मेरी नहीं है तो पर वस्तु किस प्रकार से मेरी नहीं है, ये बात। अब यही भावना क्या हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। हम जिस घर में आवास करते हैं उसमें कितना अपनापन करते हैं, है ना, कितना अपनापन होता है। भाई कोई कोई ले नहीं ले, कोई है ना उसको हत्या नहीं ले। जब घर का निर्माण करते हैं तो क्या सोचते हैं कि चलो पास वाले के 1 इंच जमीन है ना, उस पर कुछ निर्माण अपन कर दें, उस पर एक एक बॉर्डर बना दें, डोली थोड़ी इधर से इधर खिसका देवे। ये सब चोरी का भाव है। इस प्रकार की भावना रखने से जीवन में कभी भी, है ना, धर्म मार्ग उन्नति नहीं होती। इसलिए ये बिल्कुल सीमित जीवन है ज्ञानी का, क्योंकि चाहिए नहीं कुछ। आगे देखिए, भैक्ष शुद्धि, समय होने आ गया है ना, देखते हैं अपन। भैक्ष शुद्धि, है ना। अब और क्या, ये तो आवास की बात होगी, और क्या करते हैं कि भिक्षा लेते हैं, ग्रहण क्या करते हैं कि भिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसकी शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखना, नहीं, शुद्धि पूर्वक भिक्षा को ग्रहण करना, जो विधि है, विधि पूर्वक आहार को ग्रहण करना, है ना। यहाँ भिक्षा शब्द दिया है तो वो मांगने के अर्थ में नहीं लेना है अपन को, आहार ग्रहण करने के अर्थ में उसको लेना चाहिए, ठीक है। तो उसको 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 समझना। शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि रखने का मतलब यहाँ पर सीधा अर्थ ये लेना चाहिए, जब अपन अचूराव्रत की बात कर रहे हैं, कि मांग कर नहीं लेना, मांगना नहीं, ये मतलब है उसका। भिक्षावृत्ति नहीं होना, भिक्षावृत्ति नहीं होती है साधुओं की। और साधुओं की जहाँ भिक्षा शब्द का उपयोग किया गया है दिगंबर संप्रदाय के अंदर, है ना, तो वहां उसका आहार ग्रहण करना इस अर्थ में लिया गया है ना, भिक्षा मांगने के अर्थ में। तो यहाँ सीधा अर्थ है कि भिक्षा नहीं मांगना, भिक्षा की शुद्धि, क्योंकि ये अचूराव्रत की बात हो रही है। अपने जब अहिंसा की बात की थी, है ना, वहां आलोकित पान भोजन ग्रहण करने के अर्थ में उस बात पे जोर दिया। अभी फिर यहाँ भिक्षा शुद्धि की बात हो रही है, तो यहाँ मांग कर भोजन नहीं लेना, अथवा आहार करते समय किसी वस्तु की मांग नहीं करना कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो, है ना, लालसा पूर्वक, क्योंकि चाहिए नहीं, तब बड़ा मन हेतु वो लिया जा रहा है, वो भेद शुद्धि। और सधर्म अविसंवाद, ठीक है, वो ये भी मार्मिक पॉइंट है। साधर्मी के साथ में विसंवाद नहीं करना, सधर्म अविसंवाद। अब किस प्रकार का विसंवाद नहीं करना, तो आचार्यों ने स्पष्ट किया सर्वा सिद्धि में, राजवार्तिक इत्यादि में, ये तेरा है और ये मेरा है, ये तेरा है और ये मेरा है, इस प्रकार का विसंवाद नहीं करना साधर्मियों के साथ, ठीक है। इसका नाम है सधर्म अविसंवाद। और ये अचोर्य व्रत
की भावना को प्रबल करने के, आचार्य व्रत की भावना है ना। ये इस प्रकार का विसंवाद कि ये मेरा है अब ये तेरा है। अब यही बात हम, है ना, महाव्रतियों के जीवन साधु की अपेक्षा भी लगा ले और अणुव्रतियों की अपेक्षा भी लगा ले कि दोनों पे से बात हो रही है कि ये जगह मेरी है। वही बात है ना, ये जगह मेरी है, यहाँ बैठ के मैं साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, जो अब इसमें जो जो भी है, ये शास्त्र मेरा है, ये तुम्हारा है ना, ये कक्ष मेरा है, यहाँ मैंने विश्राम किया, ये तुम्हारा है ना, ये श्रावक मेरे हैं, ये तुम्हारे हैं, ये पिछी मेरी है, ये तुम्हारा, इस प्रकार की भावना, मेरे तेरे की भावना, ठीक है, सब अपना यथा योग्य जो है जिसके उसका ही प्रयोग करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस कारण से झगड़ा करना, इस कारण से विसंवाद करना, वचन से तो करना नहीं, काया से तो करना, लेकिन मन में भी इस प्रकार की भावना लगे, क्योंकि मन में होगा तभी विसंवाद होगा बाहर। ये अचौर्य व्रत की भावना है। जब कुछ मेरा है ही नहीं, जो आवास जहाँ रह रहा हूं वो मेरा नहीं है ना, ये पीछे कमंडल ये नहीं है, कुछ नहीं, है ना, फिर श्रावक के प्रति ममत्व की क्या बात है, ममत्व की भावना का त्याग है इसमें, सीधा ये है। तो सधर्म सधर्मियों के साथ में अविसंवाद की भावना, साधु साधु के साथ में, साधु श्रावक के साथ में, श्रावक श्रावक के साथ में, श्रावक साधु के साथ में, इस प्रकार से अविसंवाद नहीं करे, विसंवाद नहीं करे, अविसंवाद पूर्वक रहे, ठीक है। ये मेरा और ये तेरा की भावना कर कर वहां पर कलह या क्लेश पैदा नहीं होना। इस प्रकार से ये अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं जो अणुव्रति और महाव्रति अपने जीवन में भाते हैं और उस व्रत को मजबूत करते हैं, उस भावना को दृढ़ करते हैं। अभी दो व्रत की भावना है, ब्रह्मचर्य व्रत और परिग्रह त्याग या परिग्रह परिमाण व्रत, अपरिग्रह व्रत, ठीक है, उसकी जो भावना है वो अपने शेष रही है। तो समय हमारा आज का होने आया है, हो गया है, इसलिए अपन उसको परंपरा आगामी कक्षा में देखेंगे। तो देखो किस से व्यक्ति उनके लिए नाना प्रकार से मन वचन काय की प्रवृत्ति जो है उसका निषेध करते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति को यत्नाचार पूर्वक अशुभ से रोककर शुभ में वो बनी रहे, है ना, वहां से भी निवृत्ति है, वहां भी प्रवृत्ति का भाव नहीं है, व्रति जीव का, ठीक है। तो वो यहाँ बात है। इसी प्रकार की भावनाएं हम जीवन में भाएं नाना प्रकार से, किस प्रकार से मन वचन काय के माध्यम से पर से ममत्व टूट कर और इधर हमारे स्वरूप में रमण हो और पांच पापों से विरक्ति जीवन में हो, है ना। ये हमें इन भावनाओं से ग्रहण समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी का विषय अपन यही पूर्ण करते हैं।